हाय, मैं डीएन वर्मा। स्वागत है मेरे चैनल हॉट स्पॉट ऑफ बायोलॉजी में। इसके पहले वाले वीडियो में यानी आइकॉर्निया के पार्ट 1 में हम लोग जाने थे कि आइकॉर्निया को टेरर ऑफ बंगाल यानी बंगाल का आतंक क्यों कहा जाता है। जलकुंभी को बंगाल का आतंक क्यों कहते हैं। आइकॉर्निया के पार्ट 2 वाले इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आइकॉर्निया यानी जो जलकुंभी है इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, और ये जो आइकॉर्निया इतना ज़्यादा फैल रहा है और ये जो है पानी को जो है जलीय जंतुओं को हानि पहुंचा रहा है, तो इसको कैसे नियंत्रित करेंगे, यानी इसके बायोलॉजिकल कंट्रोल के बारे में। तो आइए जानते हैं कि आइकॉर्निया यानी वाटर हाइसिंथ यानी जलकुंभी का बायोलॉजिकल कंट्रोल यानी जैविक नियंत्रण कैसे किया जा रहा है। सबसे पहले जानेंगे बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या है। जब किसी जीवधारी को किसी जीवधारी के माध्यम से नियंत्रित करते हैं तो इस प्रकार के नियंत्रण को जैविक नियंत्रण या बायोलॉजिकल कंट्रोल कहा जाता है। तो वाटर हाइसिंथ जो है यानी जो जलकुंभी है, ये जल में ऑक्सीजन के जो है मात्रा को घटा देता है, जिससे जलीय जंतु मरने लगते हैं। प्रयास किया जा रहा था कि कैसे इसे नियंत्रित किया जाए। तो इस क्रम में जो है एक विभिल यानी बीटल का जो है खोज हुआ, जिसे नियोचेटिना आइकॉर्निई कहा जाता है। नियोचेटिना आइकॉर्निई कहा जाता है। यह जो विभिल या बीटल है, इसको मॉटल्ड वाटर हाइसिंथ विभिल के नाम से जाना जाता है। इसका बायोलॉजिकल नाम क्या है? नियोचेटिना आइकॉर्निई। ये जो है बीटल जो है, इसको आइकॉर्निया को यानी जलकुंभी को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। कब इसको खोजा गया, कैसे नियंत्रित किया जा रहा है, तो जानेंगे हम लोग। कहता है कि इसे पूरे विश्व में जो है जलकुंभी को नियंत्रित करने के लिए इसका जो है इस्तेमाल आजकल किया जा रहा है। तो कहाँ सबसे पहले जो है ये मिला था? इस नियोचेटिना आइकॉर्नी जो है, जो विभिल है, इसको जो है कहता है सबसे पहले बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट के रूप में इसको इस्तेमाल किया गया था इन द ईयर 1972। कितने ईस्वी में? 1972 ईस्वी में। कहाँ पर? तो इन ब्रॉवर्ड काउंटी, फ्लोरिडा। फ्लोरिडा के ब्रॉवर्ड काउंटी में जो है इसको 1972 यानी 1972 ईस्वी में सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट के रूप में। ठीक है, लेकिन वैज्ञानिक जो है इसे सबसे पहले पाए कहाँ थे? तो साइंटिस्ट्स जो है इस इंसेक्ट को जो है कहाँ पाए थे? तो इसको जो है बुएनोस एरिस, जो कि अर्जेंटीना का कैपिटल है। बुएनोस एरिस जो कि अर्जेंटीना का कैपिटल है, यहाँ इस विभिल को सबसे पहले यहाँ से जो है इसको प्राप्त किए थे, और इसको फ्लोरिडा में जो 1972 ईस्वी में सबसे पहले बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट यानी ऐसे जो है कीट के रूप में इसको इस्तेमाल किया गया था, जो कि जलकुंभी के पॉपुलेशन को जो है नियंत्रित करेगा। तो ये जो है हो गया कि कहाँ से इस विभिल को जो है खोजा गया, सबसे पहले कहाँ इस्तेमाल किया गया। अब कहता है कि ये जो है होस्ट स्पेसिफिक विभिल होता है, यानी ये जो है जिस पौधे पर जो है, जो इसका पोषी पौधा है जिस पर यह रहता है, उसी को ही प्रभावित करता है, दूसरे पौधे को प्रभावित नहीं करता है। तो होस्ट स्पेसिफिक विभिल है। और कहता है कि नेटिव टू साउथ अमेरिका। ये कहाँ का नेटिव है? तो ये साउथ अमेरिका का जो है नेटिव है। कहता है कि बाद में इसे 3 दर्जन से अधिक जो है देशों में जो है इसका इस्तेमाल किया गया नियोचेटिना का आइकॉर्निया को नियंत्रित करने के लिए। लेकिन शुरुआत कहाँ से हुआ था? फ्लोरिडा से। अब कहता है विभिल जो है कैसे डैमेज करता है आइकॉर्निया को।
तो ये जो है विभिल जो है का जो लाइफ साइकिल के डिफरेंट स्टेजेस हैं, कहता है कि वे जो है इसके स्टेम को जो है बोर कर लेते हैं, इसके लीफ के पेटियोल को बोर कर देते हैं, पत्ती को खा जाते हैं और फ्लावर और सीड के प्रोडक्शन को जो है रोक देते हैं। इस तरह से कुछ ही दिन के अंदर जो है ये पूरे पौधे को जो है जड़ सहित जो है समाप्त कर देते हैं। ये जो नियोचेटिना आइकॉर्नी नाम के जो बीटल या विभिल हैं, ये जो है तालाब में उपस्थित वाटर हाइसिंथ यानी जलकुंभी को जो है 40 दिनों के अंदर पूरा खा पी कर समाप्त कर देते हैं, यानी पूरा जो है क्लीन अप कर देते हैं। और कहता है कि 40 दिन में ये रिप्रोड्यूस करके अपने संख्या को काफ़ी तेज़ी से बढ़ाते हैं, और जितना ज़्यादा इनका संख्या बढ़ता है उतना जल्दी जो है पूरे पौधे को जो है डैमेज करते हैं, और 40 दिन में पूरे पौधे को जो है एकदम खा पी कर समाप्त कर देते हैं। इस दौरान ये प्रजनन करके अपना संख्या बढ़ाते हैं, और जब तालाब में ये जो है जब पौधे जो है बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं, बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं जलकुंभी, तो उसके बाद ये सारे विभिल्स जो है खुद भी जो है मर जाते हैं। ये वाटर बॉडीज में उपस्थित वाटर हाइसिंथ यानी जलकुंभी को तो हानि पहुंचाते हैं, लेकिन जल को किसी प्रकार का हानि नहीं पहुंचाते हैं। इसीलिए इसका उपयोग जो है बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट के रूप में जो है किया जा रहा है। तो ये जो है जो नियोचेटिना आइकॉर्नी है, इसका उपयोग भारत में भी किया जा रहा है, और भारत में इसका उपयोग सबसे पहले कहाँ किया गया? तो भारत में जो है इसका उपयोग जो है सबसे पहले बंधवा पारा जो है तालाब में जो है किया गया, जो कि बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में है। हाँ, भारत में बंधवा पारा तालाब के अलावे और भी अन्य स्थानों पर जो है इसका उपयोग किया गया, जैसे बेंगलुरु में, ग्वालियर में, जहाँ की जो है बहुत ज़्यादा जो है तालाब पाए जाते हैं, तो वहाँ आइकॉर्निया को कंट्रोल करने के लिए इस नियोचेटिना का उपयोग किया गया। और बंधवा पारा तालाब में जो है एक शिक्षक थे पानू हालदार, इनके जो विद्यार्थी थे, ये विद्यार्थी जो है मिलकर जो है नियोचेटिना को जो है इसमें डाले थे आइकॉर्निया को नियंत्रित करने के लिए। और इनके द्वारा ये जो स्टूडेंट्स थे इनके, यानी जो पानू हालदार शिक्षक थे, इनके गाइडेंस में ये विद्यार्थी काम कर रहे थे, और इनके द्वारा लगभग 11 जो है नियोचेटिना आइकॉर्नी जो है यानी जो विभिल है, इसको बंधवा पारा तालाब में डाला गया, और ये 40 दिनों के अंदर पूरे जो है तालाब के जलकुंभी को खाकर समाप्त कर दिए। जब विद्यार्थियों के इस टीम के द्वारा नियोचेटिना को बंधवा पारा तालाब में डाला गया, तो एक सप्ताह के अंदर इस तालाब में उपस्थित जो जलकुंभी के पौधे थे, इनकी पत्तियां समाप्त होने लगीं, और 15 दिन में तो पूरे जो है पत्ती समाप्त हो गए इसके। तो ये जो है नियोचेटिना किस प्रकार जो है इतना जल्दी से जो है जलकुंभी को जो है समाप्त किया, और 40 दिन के अंदर, विद इन 40 डेज, ये 40 दिन के अंदर या लगभग 40 दिन तक में ये सारे पौधे जो है को समाप्त कर दिए, जड़ सहित बिल्कुल समाप्त कर दिया, यानी पूरा का पूरा आइकॉर्निया जो है समाप्त हो गया। और देखा गया कि 48वें दिन तक जो है ये सारे विभिल भी जो है स्वतः नष्ट हो गए। तो ये नियोचेटिना जो है एक बहुत ही अच्छा बायोलॉजिकल एजेंट है, जिसको आइकॉर्निया के कंट्रोल के लिए, बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और किया जा सकता है। अब कहता है कि ये इसके अलावे बंधवा पारा जो है, जो तालाब है, इसके अलावे बिलासपुर से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर एक बहुत ही ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल है रतनपुर, जिसको रतनपुरा भी कहा जाता है। तो ये रतनपुर जो है इसको सिटी ऑफ पॉन्ड्स यानी तालाबों का शहर कहा जाता है। प्रारंभ में यहाँ पर लगभग 157 जो है तालाब थे, लेकिन धीरे धीरे जो है तालाबों की संख्या घटती चली गई, और अभी जो है मात्र 120 तालाब वहाँ बचे हुए हैं। और यहाँ जो है जल संरक्षण के लिए या तालाब को बचाए रखने के लिए आइकॉर्निया को समाप्त करना जरूरी था, और
यहाँ पर भी जो है कहता है कि इस नियोचेटिना आइकॉर्नी जो विभिल है, इसको जलकुंभी को जो है नियंत्रित करने के लिए इस 120 तालाबों में इसका भी उपयोग किया गया। और इसके अलावे पहले भी मैं बताया कि ये जो है, ये छत्तीसगढ़ का जो बिलासपुर है, रतनपुरा है, ये सब जो है के अलावे भारत में और भी कई स्थानों पर जो है इस विभिल का उपयोग बायोलॉजिकल कंट्रोल के रूप में हो रहा है, जैसे ग्वालियर में, बेंगलुरु में इत्यादि स्थानों पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।